इस बार महाकुंभ 2025 को लेकर श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर योगी सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान। जी हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव। आज हम आपको बताएंगे कि महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर सरकार ने किस तरीके से मेगा प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हर आपात स्थिति में निपटने की तैयारी में जुट गई है। इस मेले में करीब 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसे में इसको लेकर पूरा प्लान तैयार किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को आवागमन में उनके जिले से प्रयागराज तक और फिर प्रयागराज से उनके जिले तक जाने में कोई भी कठिनाई न हो। मेले में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाए जा रहे हैं। इन हाईटेक कमरों में हाई लेवल मीटिंग के अलावा पुलिस के आला अधिकारी बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की नजर भी रखेंगे। 50 हाईटेक रूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं के आवागमन को लेकर पूरी तरह से परिवहन विभाग को निर्देशित कर दिया है और इसको लेकर 7000 स्पेशल बसें और 550 शटल बसें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ के दौरान हर 30 सेकंड में बसें चलेंगी। रोडवेज की बसों को महाकुंभ के रंग में रंगा जा रहा है। रोडवेज की बसों के पीछे कुंभ मेले से जुड़े पोस्टर, स्लोगन और तस्वीरें बनाई जा रही हैं। रोडवेज की बसें प्रदेश के सभी 75 जिलों और राज्यों के प्रयागराज से सीधे सेवा देती रहेंगी। रोडवेज कुली रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह यात्रियों की सेवा करेंगे। रोडवेज कुली को महाकुंभ के लिए तैयार किया जा रहा है। रोडवेज की बसों में यात्रियों को जागरूक करने के लिए अपील की जाएगी। महाकुंभ के लिए 1000 साधारण नई बसें यूपीएसआरटीसी की फ्लीट में शामिल हो जाएंगी। महाकुंभ के लिए 100 एसी इलेक्ट्रिक बसें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बात गोरखपुर की करें तो यहां पर 2300 बसों से श्रद्धालुओं को परिवहन विभाग स्नान कराएगा महाकुंभ का। ऐसे में परिवहन निगम ने 200 बसों में से 10 वोल्वो, 10 इलेक्ट्रिक, 20 एसी और 80 छोटी व 80 बड़ी साधारण के साथ 3 स्लीपर एसी बस शामिल किया है। इन बसों को विभिन्न रूटों पर चलाने की योजना बनाई गई है। वोल्वो व स्लीपर बसों को लंबी दूरी के लिए रखा जाएगा, लेकिन उससे पहले इन सभी बसों को कुंभ के लिए लगाया जाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। अगले माह दिसंबर में परिवहन निगम के गोरखपुर क्षेत्र से लगभग 200 बसें मिलने वाली हैं। यात्रियों को सुविधा देने के लिए परिवहन निगम ने रूट को भी निर्धारित कर लिया है और बसों का किराया भी तय कर दिया है। यही बसें कुंभ मेले में चलाई जाएंगी, जिसके बाद अन्य रूटों पर साधारण तौर पर ये बसें चलेंगी। लेकिन इसको लेकर परिवहन विभाग ने जो तैयारी की है वो हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर व आसपास के जगहों से सबसे ज्यादा कुंभ के लिए यात्री जाते हैं। ऐसे में लाखों की संख्या में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा को देखते हुए 2300 बसों को 43 स्थानों से चलाया जाएगा, जिसको लेकर जगह और रूट को निर्धारित कर लिया गया है। यानी पिछली बार की अपेक्षा इस बार 3 गुना ज्यादा बसों की संख्या है। पिछली बार 700 से ज्यादा बसें लगाई गई थी, लेकिन इस बार 2300 बसें लगाई जा रही हैं और 43 जगहों से ये बसें चलाई जाएंगी, क्योंकि इतनी संख्या में बसों को न रखने की व्यवस्था है, न ही एक साथ संचालित करने की, जिसके कारण 43 पॉइंट चिन्हित किए गए हैं और इन सभी जगहों से ये बसें चलाई जाएंगी और कुंभ में जाने वाले तमाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य स्थानों से प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए पहुंचाएंगी और फिर कुंभ स्नान कराकर उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाएंगी। सुनिए क्षेत्रीय प्रबंधक परिवहन विभाग ने क्या कुछ कहा और किस तरीके का मेगा प्लान तैयार किया गया है। कुंभ के की प्लानिंग हमारी, जैसे लास्ट ईयर के भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं और माघ मेला भी हम लोग चलाते हैं, तो वो पूरी हमारी प्लानिंग है। लगभग हमारी 2300 बसेस जो हमारे क्षेत्र और दूसरे परिक्षेत्रों की भी मंगाई जा रही हैं। इसमें चिन्हित लगभग 43 स्थान है जहाँ से बसेस लगती हैं और ये ट्रेडिशनली लगती आ रही हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो विभिन्न जो पॉइंट है 43, वहाँ पे हम लोग लगाएंगे, जिससे कि वहाँ पे यात्रियों को भी जानकारी हो जाए कि यहाँ से बसेस मिलेंगी
और दूसरा ये है कि हमारी जो बसेज़ हैं 2300 बसेज़, चूँकि हम लोग एक जगह खड़ी नहीं कर सकते हैं, तो विभिन्न स्थानों पे वो खड़ी रहेंगी और यात्रियों को लेके वो कुंभ की लिए रवाना होंगी। कुछ अनुमान आप लोगों ने लगाया होगा कि सर कुंभ में कितनी भीड़ हो सकती है? उसी भीड़ के दृष्टिगत ही ये हम लोगों ने डिसीज़न लिया है। लास्ट ईयर जो कुंभ हुआ था, उसमें हमारे परिक्षेत्र की जो गाड़ियाँ थी, वो टोटल मिला के 700 लगाई गई थी। इस बार 2300 बसेज़ लगाने की जो है पूरी हम लोग की, क्योंकि ये चूँकि महाकुंभ है और लोगों में कुंभ को लेके उत्साह भी काफ़ी है। और लास्ट जब हमारा कुंभ हुआ था, 19 अर्धकुंभ जो हुआ था, उसमें सरकार की व्यवस्था अच्छी थी। तो इस बार उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा लोग इस कुंभ में जाएँगे। तो इसलिए जो बसों की संख्या को लगभग 3 गुना किया गया है। देखिए अभी आगामी जनवरी माह में कुंभ का आयोजन होना है। इसके दृष्टिगत परिवहन निगम ने डिसाइड किया है कि यात्रियों की बढ़ती हुई जो हमारी माँग है, उसके तहत लगभग 200 बसेज़ गोरखपुर परिक्षेत्र में प्राप्त होंगी, जिसमें जो हमारी सामान्य जो बड़ी बसें हैं वो 80 हैं। इसके अलावा छोटी बसें हैं जो 40 सीटर हैं, वो 80 बसेज़ हैं। 20 एसी बसेज़ रहेंगी जो 2x2 कैटेगरी की ज़रूरत है हमारी। इसके अलावा 20 बसें इलेक्ट्रिक की रहेंगी। इलेक्ट्रिक की बसेज़ तो कुंभ के बाद ही आ पाएँगी, लेकिन ये भी प्रक्रिया में है। और इसके अलावा 20 बसें हैं हमारी जो इसमें विभिन्न श्रेणी की हैं, जैसे 10 उसमें जनरत है और स्लीपर बसेज़ हैं। तो ये जो बसेज़ हैं ये कुंभ के लिए अवेलेबल रहेंगी और इसका भरपूर लाभ कुंभ के यात्रियों को मिलेगा। तो देखा आपने, कुंभ में जाने वाले हजारों लाखों सैकड़ों श्रद्धालुओं के लिए ये खबर उनके काम की है। इन बसों के जरिए वो बड़े आसानी से स्नान कर वापस अपने घर आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक बसें 200 किलोमीटर क्षेत्र में चलाई जाएंगी, जबकि 80 छोटी बसों को ग्रामीण क्षेत्रों में और बड़ी 80 बसों को लोकल क्षेत्रों में चलाया जाएगा। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह की माने तो श्रद्धालुओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में बसों की व्यवस्था की गई है ताकि वो आराम से स्नान कर सके। गोरखपुर से इंडिया लाइव।